ओम गजाननं भूत गणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणं कि उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम् कि वासुदेव सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कि शान्ताकारं शिखिरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं कि गौरीकान्तं त्रिनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए शिव महापुराण की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी सम्मानीय जन अपने हाथों को जोड़ें। सबसे पहला प्रणाम अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है उनको सर झुका के करें। उसके बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। पूजनीय व्यास जी, सूत जी, सनत कुमार जी, नारद जी, ब्रह्मा जी और नंदी स्वामी को माथा नवा के प्रणाम करें। उसके बाद अपने कुलदेव को, इष्ट देव को, वास्तुदेव को, ग्राम देव को और हम जिन देवी देवताओं को बुलाए हैं उन्हें भी सर झुका के प्रणाम करें। उसके बाद बहुत सारा आदर हम देंगे शिव शक्ति सेवा समिति को और हमारे मुख्य जजमान श्री रविंद्र सिंह जी, सुधा सिंह जी और पार्षद जी श्रीमती अपर्णा दासगुप्ता जी और पंचशील नगर चरोदा भिलाई वाले, यहाँ पर उपस्थित मेरी प्यारी प्यारी सी माओं का, मेरी बहनों का, छोटी बहनों का, बुजुर्ग जनों का, नौजवान भाइयों का, छोटे भाई बहनों का, मैं गणेश प्रसाद दुबे व्यास आसन से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्वागत। आज कथा का चौथा दिन है और बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ सत्संग करके। दुनिया में हम जिनसे मिलते हैं वो संग झूठ का कहलाता है, लेकिन हम जब परमात्मा के पास आते हैं, चाहे शिव मंदिर में आए, चाहे राम मंदिर में, चाहे कृष्ण मंदिर में या किसी पुराण में, तो वो संग सत्य का संग बन जाता है और सत्य की ही सीढ़ी से हम परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं सत्य की सीढ़ी से। सत्यम परम धीमहि, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या संसार बहुत बुरा है?
अपना अपना ओपिनियन दें। संसार अच्छा है कि बुरा? ऐसे करें या ऐसे करें? बुरा है? खट्टा है कि मीठा? कि खट्टा मीठा? संसार कैसा है? सबका अनुभव अलग अलग समय में अलग अलग होता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, बिना संसार से प्रेम किए हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, और बिना परमात्मा से प्रेम किए संसार का प्रेम नहीं पा सकते। क्योंकि छत में जाने के लिए उसी सीढ़ी की जरूरत होती है जिससे हम उतरते हैं। दो सीढ़ी नहीं होती, एक ही सीढ़ी से जाते हैं, एक ही से उतरते हैं। ऐसे ही संसार से प्रेम करते हुए ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हम ईश्वर, नाती नातन, पति पत्नी, भाई बहन, हमारे अपने, इन्हीं के द्वारा हम इन्हीं की सेवा करके, इन्हीं से प्रेम करके, इन्हीं में से ईश्वर को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखम तिन तैसी। एक बार एक नामदेव जी महाराष्ट्र के संत थे। वो रोटी बनाते थे और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते थे। अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते थे, लेकिन घी लगा के ही रोटी खिलाते थे। एक दिन कुत्ता आया असली वाला, और उसने पूरी रोटी लिया और भागने लगा। और आपने कुत्ता को देखा होगा, अनुभव होगा, अगर आप कुत्ता को सामने से रोटी देंगे तो ऐसे बैठ के खाता है, और अगर खुद ही चुरा के ले जाता है तो फिर 4 घर लुक के खाता है, चोरी वाली। इतना उसको पता रहता है। तो उसने रोटी उठाया और लेके भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु हर दिन मैं तुम्हें घी लगी रोटी खिलाता हूं और अब भी बनाया और तुम लेके भागने लगे, तो घी तो लगाई के खिलाऊंगा। तो घी का कटोरा उठाया और पीछे पीछे भागने लगा। कुत्ता असली वाला था। कुत्ता ने कहा, लगता है कुछ मारने के लिए लेके जा रहा है। कुत्ता आगे आगे, नामदेव पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे, नामदेव पीछे पीछे। प्रभु बिना घी लगी रोटी मत खाना। कुत्ता ने कहा, बड़ी आफत है यार, इसकी रोटी कहां से कहां चुरा लिया। कुत्ता भी असली था और उसकी भावना भी असली थी। आप यकीन करना, 1-8 किलोमीटर बाद परमात्मा को लगा मुझ में, कुत्ता में भी मुझे देख लिया। असली कुत्ता में से असली परमात्मा प्रकट हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, असली ईश्वर प्रकट हो गया। क्या है ये? आपकी भावना जितनी मजबूत होगी उतने ही आपके जीवन में ईश्वर निकट आएंगे। तो आइए हम अपने परमात्मा को महसूस करें और शिव की नजरों में अपनी नजरें डाल के एक बात आप अनुभव करेंगे। कहते हैं उन आंखों की अजीब गहराइयों में समुंदर समाना चाहता है। ये आप पर है। आप भगवान शिव को चाहे चाहे ना चाहें, पर आप सबको भगवान शिव चाहते हैं। भगवान शिव चाहते हैं। नहीं चाहते होते तो हमारे सोने के बाद भी सांस बन के क्यों हमारे अंदर बाहर होते, क्यों दिल को धड़काते, क्यों आत्मा बन के राम हमारे अंदर रहते। एक बात बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आया है और आप मुंह बना के रहें, है ना, तो कितने दिन मेहमान रहेगा? 1-8 दिन, 2 दिन, उसके बाद कहेगा बस तुम्हारा धन रखे रहो। लेकिन हमारे परमात्मा हमारे शरीर के अंदर 70 साल 80 साल रहते हैं। कभी हमारा मुंह बना रहता है, कभी हम हंसते हैं, कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, लेकिन इतने के बाद भी वो हमें नहीं छोड़ते। ये उनका प्रेम नहीं तो क्या है आदरणीय श्रोताजनों, उनका प्रेम नहीं तो एक दिन भी ना रहे कोई, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा बन के रह रहे हैं। ये प्रमाण देता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो आओ, जो हमसे प्रेम करते हैं हम भी उनसे प्रेम करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। ताली कैसे बजेगी?
गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे। राधे 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 नंदलाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे। लाल राधे राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। पूरी ताकत से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आज मैं आपको 3 देवताओं की संयुक्त कथा सुनाने वाला हूं। एक ब्रह्मा, दूसरे विष्णु और तीसरे शंकर जी के। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की व्याख्या अगर शरीर में किए जाए तो ब्रह्मा शरीर है, विष्णु आत्मा है और शंकर सांस है। और एक बात ध्यान रखना, शंकर बड़े कीमती हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो एक चीज होती है, एक चीज नहीं होती। क्या होता है? सांस होती है, नाम नहीं होता। लेकिन जब मृत्यु होती है तो नाम तो बड़ा वाला होता है, लेकिन सांस नहीं होती तो सब हमें जला देते हैं। कारण सांस ही हमारा जीवन है। और दूसरी चीज आत्मा, जो राम है, विष्णु है। जैसे ही हमारे प्राण निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं? राम नाम, जोर से बोलो, राम नाम। और सबकी यही। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अगर अब भी अटैक आ जाए, मैं आपको तो कह नहीं सकता इसलिए खुद को बलि का बकरा बना रहा हूं। अगर मुझे अभी अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं तो आप लोग क्या कहेंगे? बड़े अच्छे थे, जबलपुर वाले महाराज जी आए थे, 3 दिन कथा भी सुनाए और चले गए। कोई कहेगा कहां चले गए? वही शरीर बैठा है, वही बाल बैठे हैं, वही जीभ बैठी है, सब तो है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, जो कथा सुना रहे थे वो चले गए। मतलब क्या है? ये कथा नहीं सुना रहा है, कोई और है। और जो चला जाता है उसी का नाम राम है। राम नाम। तो सांस है शंकर, आत्मा है राम और शरीर है ब्रह्मा। इन तीनों से हमारा जीवन बना है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही हमारे अस्तित्व के केंद्र हैं। आदरणीय श्रोताजनों, अस्तित्व के केंद्र हैं। और ये तीनों नहीं तो हमारा जीवन नहीं। इसलिए जितनी पूजा शंकर की करते हो उतनी ही पूजा राम और कृष्ण की भी करना, उतनी ही पूजा अनुष्ठान मंडल की भी करना, विधान की भी करना, उतने ही संसार का भी ध्यान रखना, उतने ही मैनेजमेंट भी करना। और मैं तो आपसे निवेदन करूं, जितने यहाँ दीदियां बैठी हैं ये भी जोड़ के उतना ही रखना। कई लोग कहते हैं पैसे के बिना, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, शंकर जी ने बताया है, कुबेर जी को मित्र बना के इस दुनिया में अगर आप 100 साल जी रहे हैं तो 150 साल जीने बराबर पैसे रखना। 50 साल का तुम्हारा रखा रह जाए
लेकिन पहले खत्म ना हो, क्योंकि बिना पैसे के भी ये जीवन नहीं चल सकता। आदरणीय श्रोताजनों, बिना पैसे के तो किसी की बातों में मत लगिएगा कि पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा माया है, पैसा भी परमात्मा है, क्योंकि ब्रह्मा व्यवस्था है, विष्णु हमारी आत्मा है और शंकर हमारी सांस है। ये तीनों जरूरी है। तो आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा है। ऐसे बैठिए। सोमवार उपास कौन कौन है आज? ओहो, 1 2 और एकादशी उपास। तो आज तो वैसे ही आवाज नहीं आने वाली, सब उपास ही है। अच्छा, फराहर तो कर आए ना? कितना करें? इतना क्या? 16 सोमवार वाला उपास बड़ा, जिसमें एक भाग भोजन नहीं कर रहता है, लिमिटेड। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों, सबसे सरल व्रत है भगवान शंकर का सोमवार। और मैं तो समस्त विश्व से निवेदन करूं यूट्यूब के माध्यम से, कुछ रहो चाहे ना रहो, जिंदगी में 2 व्रत जरूर रहो। एक व्रतों का राजा एकादशी और एक देवों के देव महादेव का व्रत सोमवार का व्रत। आदरणीय श्रोताजनों, सोमवार का व्रत, बाकी सारे काम आपके हो गए समझो। और आज संयोग देखो, राम कृष्ण और विष्णु का व्रत एकादशी और शिव का व्रत सोमवार, आज दोनों एक साथ हैं। मतलब एक उपास में दोनों देवता प्रसन्न होने वाले हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दोनों देवता प्रसन्न होने वाले। आज दोनों का हरि और हर का मिलन हुआ है। तो मेरे भाई बहन, आज माता अनसुईया ने लड्डू बनाए हैं। क्या बनाए हैं? जोर से बोलो, क्या बनाए हैं? आप लोगों से बनते हैं लड्डू? बनते हैं? अपने घर में बनाते हो लड्डू? पापड़ बनाते हो? बिजौरी बनाते हो? कुछ दीदियां मेरे पास आती हैं और कहती हैं, महाराज जी ऐसी भभूति दे दो कि हमारे पति हमारे मुट्ठी में आ जाए। आज आपको मैं भभूति देने वाला हूं। और वो भभूति क्या है मालूम है? जब भी भोजन बनाओ तो अपने हाथ से बनाओ, पापड़ अपने हाथ से बनाओ, अचार अपने हाथ से बनाओ, बड़ी अपने हाथ से बनाओ। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, और जैसे पियो पानी वैसी होती है वाणी। तो आपके हाथ का अन्न खाएंगे तो आपके पति अकेले मुट्ठी में नहीं, पूरा परिवार आपकी मुट्ठी में रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, पूरा परिवार आपकी मुट्ठी में रहेगा। जोर से बजा लीजिए ताली। हर हर महादेव। हम लोग हिसाब लगाते हैं कि जितने का हम अचार घर में डालते हैं उतने में तो बाजार से उससे कम में मिल जाता है, तो मेहनत का क्यों करें? पापड़ भी उससे कम में मिल जाते हैं तो मेहनत क्यों करें? बरी भी उससे कम में मिल जाते हैं तो मेहनत क्यों करें? तो ध्यान रखना, अगर बड़ी भी बाजार का होगा, पापड़ भी बाजार के होंगे, मसाला भी बाजार के होंगे, अचार भी बाजार के होंगे, तो आपके परिवार वाले भी। हेलो, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ जी, आपके परिवार वाले भी तो बाजार के करना है कि घर के करना है? समस्त दीदियों से निवेदन है, अपने घर में जो भी चीज आप बनाते हैं 2-3 चीजें याद रखना। कुछ चीजों को घोल देना, एक अपने हाथ से बनाना, और दूसरा भोजन बनाते समय हंसते हुए बनाना। अगर आलू भी लो ना तो आलू को भी थोड़ा चिढ़ा दो, अब तुझे काटेंगे। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सकारात्मक वातावरण अगर आपने अपने भोजन में डाल दिया तो पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा। और वो बिटिया अगर मोबाइल छोड़ देना तो ये पूरा पंडाल खुशहाल हो जाएगा। अम्मा जी थोड़ा बोलना उससे, बिटिया से। आप ही की चर्चा कर रहे हैं बहन, रख लो। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। जूता भी उतार लो, वेरी गुड। और मोबाइल भी रख लो। जी, कथा सुनने आए हैं आप, जूता उतार के बैठो।
मेरे भाई बहन, आज नारद जी आए और नारद जी आए और माता अनसुईया जी ने लड्डू दिया, और जैसे ही लड्डू खाए नारद जी ने, लड्डू खा के मैया से कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से लड्डू मुझे रख दो। तो मैया ने एक टिफिन भर के लड्डू रख दिया और वो लड्डू लेके लक्ष्मी जी के पास गए। तो एक लड्डू लक्ष्मी जी को खिलाया, एक लड्डू पार्वती जी को खिलाया, एक लड्डू सावित्री जी को खिलाया, और जैसे ही खिलाया तो इतने स्वादिष्ट लड्डू लगे कि आदरणीय श्रोताजनों, नारद जी से कहा ये लड्डू बड़े स्वादिष्ट है, कौन सी दुकान से लाए? नारद जी ने कहा नहीं, माता अनसुईया ने बनाया है। तीनों ने जब तारीफ सुनी तो तीनों का मुंह फूल गया। हमारी तारीफ होती नहीं है, जहां देखो वहां अनसुईया की तारीफ होती है। नारद जी ने तीनों माओं को आग लगाए और नारद जी चल पड़े। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। तीनों माया फूली हैं कि हर तरफ अनसुईया जी की तारीफ, अनसुईया जी की तारीफ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से कहा सुनो, आप जाओ और अनसुईया जी की परीक्षा लो। तो तीनों ने कहा ठीक है। तीनों गए और तीनों भीख मांगने के लिए खड़े हैं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो मैया आई भीख लेके। जब भी कोई आपके घर में आए तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना। पहला, उत्साह से बाहर आना। आपके यहां मेहमान आते हैं तो मुस्कुराते हुए पानी देते हो, चाय बनाते हो, कितनी प्यारी है। रात के 12 बजे भी अगर कोई मेहमान आ जाए तो चाय बन गई, पूरी सब्जी बन गई, पापड़ सिक गए, इतनी अच्छी हैं दीदियां। लेकिन कौन से मेहमानों का ये स्वागत होता है पता है आपको? मायके वाले मेहमानों का। मायके वाले आ जाए तो भगवान कहां से आ गए। और अगर दोपहर में भी ससुराल वाले, सास और पति वाले आ जाए, पति कई बार अंदर जाता है, चाय बना दो, बोले दोपहर में चाय बनाते हैं तो भोजन ही करा दो, बोले अपन फिर क्या करेंगे, इन्हीं को खिला देंगे। मैं ध्यान रखना, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। किसी के आने से अगर खुशी नहीं होती तो उनके घर में धन तो रहता है, लेकिन उनके घर में मेहमान कभी नहीं आते। आदरणीय श्रोताजनों, मेहमान कभी नहीं आते। और ध्यान रखना, खिलाने से कभी घटता नहीं। कई लोगों की आदत होती है चाय पीते रहेंगे और कोई आ जाए तो रख दो, बाद में गर्म करके पी लेंगे। चाय 5 लाख की दवाई बन के आती है वापस हॉस्पिटल में ले जाके। इसलिए ध्यान रखना, खिलाने से घटता नहीं है। अतिथि देवो भव, जो बुलाए से आए उसे मेहमान कहते हैं, और जो बिना बुलाए आपके घर में आए उसे साक्षात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। और आज सच में अनसुईया जी के यहाँ कौन आए? भगवान। और एक भगवान नहीं, 3 भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों को भिक्षा लाके दिया तो तीनों ने कहा सुनो, ऐसे नहीं लेंगे भीख, हम निर्वस्त्र होके आओ तब भीख लेंगे। अब अतिथि भी बड़े खराब होते हैं। एक आया था जिसने कहा लक्ष्मण रेखा पार करो, और ये 3 आए हैं भगवान जो कह रहे हैं निर्वस्त्र आओ। मेहमान भी बड़े कठिन रहते हैं। उसने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं अभी आती हूं निर्वस्त्र होकर। तो सबसे पहले वो गई, अपने पति के चरण धोए और खुद अपने अत्रि जी के अपने सिर पे छिड़का, फिर घर में छिड़का और थोड़ा सा पानी धो के पिया। और पीने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़का
और पति के चरणों के जल में इतना पावर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा वो जिसकी उम्र का पता नहीं, विष्णु वो जिसने 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नापा था, और शंकर वो जिसका ना आदि का पता ना अंत का पता, तीनों अनसुईया जी के पति के चरणों के जल के प्रभाव से तीनों बच्चे बन गए। आदरणीय श्रोताजनों, बच्चे बन गए। माता अनसुईया न डार दियो पालना, तीनों देव झूला झूले बन कर के लालना। और तीनों बच्चों से कहा, सुनो तुम कह रहे थे नग्न भिक्षा लेंगे, अब बताओ अपनी माँ को कैसा देखना चाहते हो। तीनों ने कहा बस मैया अब शर्मिंदा मत करो। बोले हाँ। तो मैं दीदियों से एक प्रश्न पूछूं, बहुत सारी दीदी बैठी हैं, कौन कौन दीदी हैं जिनने अपनी जिंदगी में अपने पति के पैर धो के पिए हैं? हाथ उठा के बताएं। और शर्माए ना, बिल्कुल उठा के बताएं, नई बहुओं को कहां से पता चलेगा। कौन कौन दीदी हैं? एक वो वाली अम्मा जी, हाँ उठा लो घबराए ना। वाह, एक और दीदी, और दीदी 2 और दीदी 3 जो उठाए हैं। आप पति के विषय में इतना शर्माते क्यों? गौरव से कहो। पैर धो के पिए हैं? पक्का नहीं पिए? आपको पति की महिमा पता नहीं। एक बार पतियों के लिए ताली बजा लीजिए, फिर मैं बता दूं पति कौन है। बोलो, पति परमेश्वर। कौन है? पति परमेश्वर, मतलब परम ईश्वर कौन है? पति। और आपने अपने पति को नहीं पहचाना। अभी मैं कहूंगा कि गुरुजी के पैर धो के कौन ने पी लिया, कन्या के कौन ने पिया, अतिथि के तो सब कहेंगे हमने, लेकिन जो आपका खुद का परमात्मा है उसके पैर धो के नहीं पिए। अब की बार मैं बता दूं, जितनी दीदियां बैठी हैं, इस बार करवा चौथ पड़े या तीजा पड़े, पतिदेव को बिठाना, चलनी में चेहरा देखना और चरण धो के बिना शर्माए ऐसे पी लेना। फायदा क्या मिलेगा? जो भी दीदी अपने पति के पैर धो के पीती हैं, वो पैर का चरणामृत नहीं है, वो अपने ऊपर छिड़कना और घर में छिड़कना और थोड़ा सा चरणोदक पी लेना। दुनिया में कितना ही सुंदर तुम्हें पुरुष दिख जाएगा, वो पुरुष तुम्हारी नजरों में बच्चा बन जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, बच्चा। आपकी मन की चंचलता को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो पति के चरण का जल। तो आज 3 हाथ बस उठे हैं पति के पैर धोने में, और कई हमारे जजमान जी तो बाजू में देख रहे थे, मेरी वाली तो नहीं उठा रही थी क्योंकि धोके नहीं पी। ध्यान रखना। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, छोटे छोटे सूत्र हैं, अपने पति को परमेश्वर मानना है, क्योंकि पत्नी को बोलते हैं श्रीमती। क्या बोलते हैं? सब बोलो, श्रीमती। क्या बोलते हैं? श्रीमती। और पति को बोलते हैं श्रीमान। पत्नी को बोलते हैं धर्म पत्नी, और पति को पति परमेश्वर। ये शब्दों में बड़ा दम है। आजकल तो पत्नी को बोलते हैं मिस। बोलो, मिस इज, मतलब जो वो अपन फोन लगाते हैं और कोई कॉल उठ नहीं पाती, छूटी हुई कॉल, उसको बोलते हैं मिस, है ना, मिस हो गई। और पति को क्या बोलते हैं? हस। हस। अब बेचारे को अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहन के यहाँ फ्रिज दूंगी, वॉशिंग मशीन दूंगी, ज्वेलरी दूंगी। महंगाई के जमाने में 1-1 रुपए कैसे आते। अब बेचारा कर्जा पानी करके ससुराल जाता है और पत्नी कहती है सुनो फोटो खींच रही है, हंस नहीं तो बजाऊं बैंड। तो ध्यान रखना, पति हस्बैंड नहीं है, पति परमेश्वर है। और उसको जितना सम्मान दोगे, 2 चीजें आपकी मजबूत होंगी, एक आपका चरित्र और दूसरा आपकी संतान का भविष्य। आदरणीय श्रोताजनों, आपकी संतान का भविष्य। इसलिए पति को इतना सम्मान दीजिए, आप इतना सम्मान दीजिए, ईश्वर से कम तो आपको समझना ही नहीं है। यही आपके जीवन का अस्तित्व है, यही आपके सुंदरता का राज है। तो माता अनसुईया ने डार दियो पालना,
तीनों देव झूला झूले बन करके लाल। नारद जी ने खुशखबरी दी, बोले मैया तुम्हारे पति बच्चे बन गए हैं, जाओ गोदी में खिलाओ। पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्राह्मण जी का मुंह छोटा सा हो गया, हे भगवान अब हमारे पति को बड़ा कैसे करेंगे? बोले वो जो जिनने बनाया है वही करेंगे। तो लक्ष्मी जी आई और अनसुईया मैया से कहा, मैया एक काम करो, आप हमारे पति को बड़ा कर दो। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे, सबसे पहले तुम हमारे यहाँ सेवा करो। तो पार्वती जी भोजन बनाने लगी, लक्ष्मी पोंछा लगाने लगी, ब्राह्मणी बर्तन मांजने लगी, जगत की मालकिन एक पतिव्रता स्त्री के यहाँ सेवा का कार्य करने लगी। आदरणीय श्रोताजनों, सेवा का काम करना, पति को सम्मान दोगे, सारी दीदियां बड़े ध्यान से सुनो, पति को सम्मान दोगे तो जगत जननी भी सेविका बनेंगी, और पति को सम्मान नहीं करोगे तो काम वाली बाई भी 3 महीने से ज्यादा नहीं ठहरेगी। ध्यान रखना, ताकत काय में है? पति को सम्मान देने में। तीनों ने जब सेवा किया तो एक दिन मां प्रसन्न हुई और फिर से पति के चरण धोया और अपने ऊपर छिड़का, और उसके बाद जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़का, तीनों फिर से बड़े हो गए और तीनों ने अपना तेज दिया दत्तात्रेय जी के रूप में। वो तीनों पुत्र बनके अनसुईया जी के भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गए। बोले दत्तात्रेय भगवान की, जोर से बोलो दत्तात्रेय भगवान की। आदरणीय श्रोताजनों, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, क्यों गुरुजी गुरु कितने बनाने चाहिए? क्या एक ही गुरु बनाना चाहिए कि 2 बनाना चाहिए? आप लोगों में से कौन कौन जिनने गुरु दीक्षा लिए हैं हाथ उठा के बताइए। ओह प्रणाम। गुरु दीक्षा जिनने लिए हैं वो ध्यान रखें, कभी अपने गुरु को चेंज मत करना, चाहे कितने ही अच्छे गुरुजी मिल जाएं, लेकिन ज्ञान हर गुरुजी से लेना, नफरत किसी गुरुजी से मत करना। और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, जिनमें प्रमुख गुरु हैं जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। सब अपने हाथों को ऐसे करो। हम काय से बने हैं? जल से, वायु से, अग्नि से, आकाश से और पृथ्वी से। अब ऐसे करो सब। जल की कोई इच्छा है? ऐसे करो। जल की कोई इच्छा है? वायु की कोई इच्छा है? अग्नि की कोई इच्छा है? आकाश की कोई इच्छा है? पृथ्वी की कोई इच्छा है? और हमारी कोई इच्छा है? सांसों की सीमा सीमित है, इच्छाओं का अंत नहीं, और जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं। तो जिनसे हम बने हैं उनकी कोई इच्छा नहीं, और हमारी इच्छाओं की फैक्ट्री लगी है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी पूरी च नहीं हो पा रही है। ध्यान रखना, पंच तत्वों को गुरु बना लेना और उनसे विनम्रता सीख लेना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो पंच तत्वों के द्वारा उनसे विनम्रता और परस्वार्थ सीख लेते हैं, वो अपने गुरु के मार्ग में चल के परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त अवतार है दत्तात्रेय अवतार। आप सब लोगों में से कौन कौन है जो ओम जैसे ओमकारा की आरती हर दिन करते हैं? वो लोग हाथ उठाएंगे हर दिन। ओहो, उठा रहे हैं। आप लोगों ने पूर्ण ब्रह्म की आराधना कर ली। और जो नहीं करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आज ही से, आज सोमवार है, सबसे शुभ दिन, कुछ मत करो, किसी की आरती ज्यादा मत करो, केवल एक आरती कर लो। ओम जय शिव ओमकारा, ये पूर्ण ब्रह्म की, ब्रह्मा की भी आरती है यही, विष्णु की भी आरती है यही, शंकर की भी आरती है यही। और ओम मतलब पूरे ब्रह्मांड के सारे शब्दों का अर्थ यही आरती है। मतलब इस आरती में ही चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ इसी आरती में समाया है। आदरणीय श्रोताजनों, इसी आरती में समाया। एक एक शब्दों को समझेंगे, सीधी कमर करके बैठे। और कई लोगों को तो मुखाग्र आरती होगी याद।
तो सबसे पहले ओम, ऐसे बैठो, सांस खींचो, ओम 3 बार बोलो, ओम, ओम। इस शब्द को आप ये समझ लें कि पूरे विश्व की भाषाओं का, शब्दों का, डिक्शनरी का अगर पूरा एक घोल बनाया जाए और उसका कोई शब्द निकाला जाए तो वो है ओम। तो जितने भी लोगों को डिप्रेशन बनता है, मानसिक तनाव बनता है, स्ट्रेस बनता है, और आप लोगों में से हाथ मत उठाना, कौन कौन दीदियां हैं जिनके सिर दर्द करते हैं? मैं चेहरे ही देख के समझ जाऊंगा। सिर दर्द करते हैं? एक भी दीदियों का मैं व्यास आसन से बोल दूं, आज तक किसी भी दीदी का कभी सिर दर्द नहीं किया है, केवल बहाना होता है सिर दर्द का। आप कहेंगे क्यों? आप ध्यान देना, मैं तो हम तो हर घरों में जाते हैं, जब तक पति नहीं रहता मोबाइल में भी टिकटॉक देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पूरी वो चलती रहती है, पूरा टीवी चल रही है, सब एंजॉय। और जैसे ही पति आया, आज क्या मालूम क्यों सिर दर्द है, हमारी वाली का भी यही हाल है, आप ऐसा मत समझना, क्या मालूम क्यों सिर में दर्द है। तो फिर बेचारा पति फिर बाम लगाएगा। आप बिल्कुल अपना ख्याल रखा करो, कितना काम करती, मन ही मन हंसती हैं, ठीक है। तो मैं जितने भी पति बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, सुन रहे हैं, जब सिर दर्द हो या बुखार हो तो न बच्चों के पास जाना, न पत्नी के पास जाना, न पति के पास जाना, जो भी बीमार हो उसके पास कभी मत जाना और कभी भाव मत देना। मैं गारंटी देता हूँ दूसरी बार से घर में कोई बीमार नहीं होगा। आदरणीय श्रोताजन, कोई बीमार, जिसको ज्यादा इज्जत मिलती है व्यक्ति वही होता है। तो कभी कोई बहू बीमार हो, कभी सास बीमार हो, ससुर बीमार हो, गोली दे दो, खा लो, ठीक हो जाओ। लेकिन जब कोई खुश हो तो बहुत ज्यादा उनके किनारे जाना, खुशी का आनंद लेना, क्योंकि हम दुख में किनारे जाते हैं, इसलिए लोग दुख को ढूंढ के घर में लाते हैं। आप खुशी में किनारे जाइए, आप के पूरे परिवार के लोग खुश होना सीख जाएंगे और कभी बीमार नहीं होंगे। आदरणीय श्रोताजन, कभी बीमार नहीं होंगे। जोर से बजा लीजिए, ताली बिल्कुल फ्री है। और कभी भी बीमार होके सपोर्ट मत लेना किसी से, ना किसी को देना। तो ओम, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, ओम का उच्चारण जब भी स्ट्रेस आए, जब भी कुछ तनाव हो तो सीधी कमर करके ओम। ये मेरी रेगुलर 6 कथाएं हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे चेहरे में थकान दिख रही है? लगभग 1.5-2 लाख लोगों से मैं प्रत्यक्ष मिल चुका हूं, लेकिन कोई थकान नहीं। इसकी एक ही वजह है ओम। ओम आपके जीवन का ऐसा तत्व है जिसको आप पकड़ बस लीजिए, फिर मुझे आप अगली बार बताना महाराज जी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बैठो और बोलो और दूसरी चीज, ओम का एक और उपयोग करना। आप जब आप कोई चीज चढ़ा रहे हैं और आपको मंत्र याद नहीं है और दूध चढ़ा रहे हैं तो क्या करोगे? ओम दूध समर्पयामि, जो उसका लोकल नाम हो। ओम घी समर्पयामि, ओम दही समर्पयामि, ओम शक्कर समर्पयामि, ओम मिठाई समर्पयामि। ओम बस बोल देना, समझ लेना आपने सबसे बड़े विद्वान पंडित जी से मंत्र बुलवा लिए। जो पुण्य विद्वान पंडित जी के मंत्र में है वही पुण्य ओम कहने में है। आदरणीय श्रोताजनों, ओम कहने में। तो सबसे पहला शब्द हो गया ओम, जैसे ओमकारा का ओम। फिर अगली लाइन, एक एक लाइनों को सुनिए, ऐसे बैठिए। आज ज्यादा देर कथा नहीं होना है, 4 बज गए, 1.5 घंटे की कथा और है, क्योंकि 5:30 बजे शिव जी की नगर भ्रमण है। आदरणीय श्रोताजनों, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एक सिर कौन का है? राम का, कृष्ण का। और 4 सिर कौन के हैं? ब्रह्मा के। और 5 सिर कौन के हैं? बोले शंकर भगवान की। ब्रह्म हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। हंस में कौन चलते हैं?
सब बोल के बताइए। हंस में कौन? ब्रह्मा। और गरुड़ में कौन? विष्णु। और नंदी में कौन? शंकर। ये तीनों का वर्णन। अगली लाइन, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोए। 2 भुज कौन के? राम और कृष्ण के। 4 भुज ब्रह्मा के। और 10 दिशाओं के स्वामी 10 भुजा वाले भगवान शंकर है। आदरणीय श्रोतागण, भगवान शंकर है। ये आरती के एक एक शब्दों में गौर करिएगा। अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। अक्षमाला फूलों की माला विष्णु, रुद्राक्ष की माला ब्रह्मा, और मुंडों की माला शंकर पहनते हैं। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। इसको सुधारा गया। इसका असली लाइन है, त्रिपुरारी कंसारी कर मालाधारी। इसको सुधारिएगा मत। चंदन मृग मद सोहेन मत बोलिएगा। त्रिपुरासुर को कौन ने मारा? सब बोलो शंकर ने। कौन ने मारा? और कंस को कौन ने मारा? कृष्ण ने। और माला कौन जाप करते हैं? ब्रह्मा जी। इसलिए कोई भी आरती के शब्द को सुधारे ना। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। श्वेत वस्त्र कौन के हैं? ब्रह्मा के। सफेद कपड़े। और पीले कपड़े कौन के हैं? विष्णु जी के। जब भी कोई अनुष्ठान करो, पूजन करो, तो कौन से कपड़े पहनो? सफेद वाले। मंडल अंडल बने हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। और जब कहीं भागवत जी में या राम कथा में जाओ, तो शिव कथा में जाओ, तो पीले कपड़े पहन के जाओ। और बागांबर पहनते हैं शंकर जी। कम वस्त्रों में सारे जगत को वस्त्र देने वाले खुद कम वस्त्र पहन के ये बताते हैं कि जगत ने पहन लिया तो मैंने पहन लिया। आदरणीय श्रोताजनों, मैंने पहन लिया। इसके बाद करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। चक्र कौन का है? सब बोल के बताइए। चक्र कौन का है? और त्रिशूल कौन का है? तो आप लोगों के घर में किसी के यहाँ तलवार है क्या? नहीं है? कुल्हाड़ी, फरसा? अच्छा, आपके यहाँ है? वाह। अच्छा, अगर कोई चोर आ जाएगा आपके घर में, तो कैसे रक्षा करोगे? हाथ जोड़ोगे, अरे चोर महाराज जी हमें छोड़ दो। लेकिन हम तो महात्मा गांधी जी के देश में रहते हैं, जिनने कहा था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बना ढाल, साबरमती के संत तूने। तो महात्मा गांधी जी अच्छे थे? अच्छे थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी कहते थे, सब यहां ध्यान दें, कि तुम हमें, अगर कोई तुम्हें एक गाल में मारे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इशारा करके बताओ, तुम्हें क्या करना चाहिए? दूसरा गाल दिखा देना चाहिए। सही कहते थे ना? तो तुम्हारी कोई एक लड़की को ले जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हेलो, मैंने कुछ नहीं कहा जी, आप लोग हंस जरूर रहे हैं। भाई कोई ने एक गाल में मारा, आपने दूसरा दिखा दिया। कोई तुम्हारी एक लड़की को ले जा रहा है, ले जा छीन के, तो तुम क्या कहोगे? अरे हाँ, दूसरी और है। तो ध्यान रखना, चाहे महात्मा गांधी जी हो चाहे कोई हो, उनके सिद्धांत 10-5 साल के लिए हैं, लेकिन परमात्मा के सिद्धांत युग युगांतर तक के लिए हैं। दुर्गा जी के 10 हाथों में 8 हाथों में शस्त्र हैं। राम जी के हाथ में धनुष है, कृष्ण के हाथों में चक्र है, शिव के हाथों में पिनाक धनुष है और त्रिशूल है। तुम्हारे हाथों में भी डंडा, तलवार और कुछ न कुछ होने चाहिए, लड़ने के लिए नहीं, खुद की रक्षा करने के लिए। आदरणीय श्रोताजनों, खुद की रक्षा करने के लिए। शिव जी की आरती पूर्ण ब्रह्म की आरती है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा व्यवस्था है, मतलब जितने भी आपके घर मकान साधन वो ब्रह्मा हैं, और ये सब जो बनते हैं वो व्यवस्थाओं करने वाले विष्णु हैं, और इन सब के जीवन को देने वाले शंकर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके घर में माता और पिता के रूप में रहते हैं। अपने अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, मायके वालों के लिए बजाई हो कि ससुराल वालों के लिए? जी
पक्का? सासू माँ के लिए भी बजाएंगे, ससुर जी के लिए भी, तो आपको प्रणाम कर लो। ऐसी बहुएं मिल कहाँ रही है संसार में। अच्छा रियल में बताऊं मैं, सास ससुर माता पिता ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा बनके जन्म देते हैं, विष्णु बनके पालते हैं, और शंकर बनके सारी अपनी जमीन जायदाद जो जोड़ते हैं पूरी जिंदगी में हमें देके शमशान रूपी कैलाश में चले जाते हैं। आदरणीय श्रोताजन, चले जाते हैं। असली ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हैं तो आपके सास ससुर आपके माता पिता ही हैं। आदरणीय श्रोताजन, माता पिता यही तीनों हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उसके बाद त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। त्रिगुण मतलब सतोगुण मतलब शांति, रजोगुण मतलब व्यवस्था, और तमोगुण मतलब अपने शरीर का पावर। ये तीनों चीज जरूरी है। शंकर ही शंकर को मत भजना, कृष्ण और राम को भी भजना, क्योंकि शंकर थोड़ा तेज देंगे लेकिन विष्णु तुम्हें शांति देंगे, और ब्रह्मा हर चीजों को व्यवस्थित रखने की क्षमता देंगे। इसलिए सारे परमात्मा को भजना। किसी एक में एक तत्व को लोगे तो बाकी तत्व छिन जाएंगे, तो बहुत पूजा करने के बाद भी निराशा आ जाएगी। इसलिए तीनों तत्वों को लेके चलना। मैं व्यास आसन से बता दूं, मुझे राम कृष्ण भी उतने ही अच्छे हैं, शिव भी उतने ही अच्छी हैं, दुर्गा गणेश भी उतने ही अच्छे हैं। जब सब आपके अच्छे हो जाएंगे तो आपके जीवन में तेज आ जाएगा। तो आओ हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का गुणगान करने का संकल्प लें। और हमारी बिटिया से निवेदन, छिप छिप के इतना मोबाइल क्यों चला रही बेटा? मोबाइल का रोग लगा है। बाजू में मम्मी बैठी है क्या? मम्मी भी कितना डांटे हैं उसको बेचारी को। आजकल के बच्चों को मैं भी 2-3 बार कह लिया, उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि अब की बार कहेगी गुरुजी बहुत हो गया है। लेकिन रख लो बेटा, छूट नहीं सकता, मुझे मालूम है। और जो छुड़ाता है इतना सा बच्चा से भी छुड़ा लो तो कैसा देखता है, वो तो बड़ी है बेचारी, तो रख लो। फिर भी मम्मी भी बेचारी बहुत रिक्वेस्ट कर रही है। तो आओ हम सब निवेदन करें, आओ हम सब मिलके ब्रह्मा विष्णु महेश का गुणगान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे पलना में, 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 ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे पलना में। कहे नारद संदेश, कहे नारद संदेश झूल रहे पलना में, ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे पलना में, ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे पलना में। दोनों हाथों की सेवा। सती की कठिन तपस्या नारद गए कैलाश, देख सती की कठिन तपस्या नारद गए कैलाश। हो ब्रह्माणी लक्ष्मी चिंता में बैठी उमा के पास, ब्रह्माणी लक्ष्मी चिंता में बैठी उमा के पास। कहे नारद संदेश, कहे नारद संदेश झूल रहे पलना में, ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे पलना में, ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे पलना में।
दोनों हाथों की सेवा। और आपकी ताली बज नहीं रही है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन कौन है जिसको जिंदगी जीने में आनंद आ रहा है? भगवान के सामने झूठा हाथ मत उठाना, रियल में जिसको अच्छा लग रहा है वो हाथ उठाएंगे। अच्छा लग रहा है जिंदगी जीना? ओहो, कहते हैं बेवजह मन पे न बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए, जारी रखिए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ भिलाई वालों को, इनके मन में ज्यादा टेंशन नहीं है, एंजॉय है, और यही जिंदगी है। दोनों हाथ। तीनों शक्ति ने नारद को पूरा हाल बताया, तीनों शक्ति ने नारद को पूरा हाल बताया। टूट गया अभिमान तुम्हारा, पड़ी सती की माया, टूट गया अभिमान तुम्हारा, पड़ी सती की माया। लगी जिगर में थे, लगी जिगर में थे, झूल रहे पलना में। ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे पलना में, 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 ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे पलना में। हर हर महादेव। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पिछले 4 दिन से कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने का कोई फायदा है क्या? ऐसे करो या ऐसे, क्या होता है कथा सुनने से? पुण्य मिलता है क्या? क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। तो पुण्य कमाने आए हो, यहां कमाई उमाई करने नहीं आए हैं। एक बात ध्यान रखना, विज्ञान ने एक प्रैक्टिकल किया है, एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिली। काय की सजा मिली? फांसी की। तो वैज्ञानिकों ने कहा, ये रियल खोज है, गूगल में आप सर्च करिएगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा, यार हम तुम्हें अगर सांप से डसवाएं, फांसी में न लटकाएं तो तुम कोई आपत्ति? मरने वाले ने कहा, जैसा भी मारो यार, मरना तो है ही। तो एक करिया वाला कोबरा सांप लाया गया, और कोबरा सांप लाया गया और उससे कहा कि इसको तुमको कटवाएंगे। उसके मन में डर आया कि अब तो सांप ही काटने वाला है, और पट्टी बांध दी। और पट्टी बांधने के बाद सांप को अलग कर दिए और एक सुई चुभा दिए। रियल घटना है। जैसे ही सुई चुभाए तो उसको लगा सांप ने काट दिया, तड़पने लगा, फंसू कर फेंक दिया और मर गए। पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट आई, इसकी मृत्यु का कारण कोबरा के काटने की वजह से मरा। तब के कोबरा ने तो काटा ही नहीं था, फिर जहर कहां से बना? तो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया, जिसका चिंतन अगर गहराई से कर लिया जाता है वो तत्व शरीर में बन जाता है। तो सोचो, सांप का चिंतन करे तो जहर बन गया, परमात्मा का चिंतन कर लो, अमृत बन जाएगा। आदरणीय श्रोता जनों, अमृत बन जाएगा। इसलिए बार बार सतियों का चिंतन करवाया जाता है, बार बार राम कृष्ण शिव का चिंतन करवाया जाता है कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा खत्म हो रही है, जो नीरसता आ रही है, जो हंसने में भी ऐसा लगता है बड़ी मजबूरी है, जो नाचने में भी ऐसा लगता है भगवान। लेकिन वैसे भिलाई वाले तो खूब नाच रहे हैं। कान्हा को ज्यादा देखोगे ना तो नाच भी बनने लगेगा। जी हाँ, ये हमारी औषधि है। आज विज्ञान हैरान है, दुनिया का कोई परमात्मा नाच के बताया क्या? कोई धर्म में आप चले जाओ कि ठुमका लगाए, लेकिन तुम्हारा कन्हैया हमेशा तुम्हें ठुमका लगाते मिलेगा। आदरणीय श्रोता जनों, ठुमका लगाते। विश्व का ऐसा विधाता कहां मिलेगा जो तांडव करके बताए? तो वो
अमृत है। इसलिए चिंतन करना तो ईश्वर का करना, यही ऊर्जा देंगे, इनसे बड़ी ऊर्जा कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई बहन, आज मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं सती चरित्र। दक्ष और वीरणी की एक पुत्री है जिसका नाम है सती। देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी, कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नता। आप लोगों में से कौन कौन है जिनके यहाँ बिटिया हैं? हाथ उठा के बताइए। बेटी, प्रणाम प्रणाम। अच्छा, एक चीज और है, महाराष्ट्र में भी और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, बेटियों से हम पैर पढ़वाते हैं ना। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, सही है ना? तो मैं आपसे, राम को प्रणाम नहीं किया सती ने, और जब राम को प्रणाम नहीं किया तो शंकर जी ने कहा तुम्हें विश्वास कैसे होगा? तो बोले मैं खुद परीक्षा लूंगी। तो सती सीता बन के राम के आगे आगे चली। राम जी समझ गए ये परीक्षा ले रही हैं, तो राम जी ने इतनी सीता और राम के दर्शन करवाई कि सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही इतने रामों के दर्शन करे तो सती समझ गई राम का प्रभाव है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, आप पिछले 10 सालों में देख रहे हैं हर टीवी चैनल में राम के दर्शन, हर मोबाइल के डीपी में कौन कौन है जिनने अपने मोबाइल की डीपी में राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय में मोबाइल में राम की तस्वीर लगाई थी? हाथ उठा के बताइए, बताइए। सारे लोगों ने लगाई थी। तो ध्यान रखना, 3 लाख साल पहले भी राम की महिमा थी और 3 लाख साल भी बाद भी राम की महिमा है। इसका मतलब एक ही है, संसार के सत्य राम हैं। आदरणीय श्रोताजनों, संसार के सत्य हैं राम। लेकिन सती ने अपने पति की बात नहीं मानी। आप सब दीदियों में से हाथ मत उठाना, कौन कौन दीदी हैं जो अपने पति की बात मानती हैं? जरा देख लो, समझ, कुछ देर ऐसे ही समझ जाता हूं। आधी ज्यादा दीदी तो कह रही हैं सबकी बात तो मानते हैं। अच्छा, पतियों के लिए एक बार ताली बजाओ। आप कहेंगे पतियों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बेचारे हैं, आपको निभा रहे हैं। और आपको पता है पति इतने समझदार होते हैं कि वो अपनी पत्नी के स्वभाव में ढल जाते हैं, और कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो उल्टी ही बोलती हैं। अगर पति ने कहा ये आम है तो पत्नी बोलेगी